बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू को देखते हैं कि ट्रूथी वैल्यू क्या होगी और फॉल्सी वैल्यू क्या होगी। यानी जब हम कोई भी कंडीशंस लगाकर हम उसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो ट्रूथी वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू क्या हमें देगा, तो और फॉल्स वैल्यू किस सूरत में हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम उसका जो भी वैल्यू होगी, अभी हम एग्जांपल से इसको एलाबोरेट करेंगे। तो ट्रूथी वैल्यूज़ में हमने देखना है कि भी ये ट्रूथी वैल्यू जो है ना एक्सेप्ट इसके, यानी फॉल्स अगर कोई चीज़ लिखा हुआ जवाब है वो भी फॉल्स में आएगा और ज़ीरो माइनस में ज़ीरो होगा, और कोई ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ ज़्यादा होगी, एम्प्टी होगी, नाल होगी, अनडिफाइंड, नैन, और इस तरीके से ये वाली जो वैल्यूज़ होगी वो जो है ना फॉल्स वैल्यू होगी, और इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो ट्रूथी होगी। ठीक है जी, ये ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू को हम एग्जांपल से समझते हैं। अब हम आ जाते हैं कोड की तरफ। हमारे पास हम एक एग्जांपल करके हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, लेट यूनिट्स। अब इस यूनिट के अंदर हमने कोई चीज़ नहीं दी, ठीक है जी। अब इस यूनिट को देखना है कि यूनिट्स जो है ना वो अगर ये ट्रू होगी तो हमारे पास ये इन स्टॉक वाला रिजल्ट आएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो हम आउट ऑफ स्टॉक वाला होगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट है। तो हम ये चेक करेंगे कि इस यूनिट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यूज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी, इसको हम रन करने चले हैं जी। इसको हम रन करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये नोड, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट। तो इसको रन करने का तरीका ये होता है कि आप एक दफ़ा नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस लिखेंगे और एरो साइन अपर वाला आप एक दफ़ा दबाएंगे तो आपके पास जो प्रीवियस जो कमांड है वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो जो फिर आपने एंटर दबाना है तो आपके सामने अब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कौन सी जो है स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रही है। आप देखें, ये फॉल्स वाली दूसरी स्टेटमेंट जो एक्सिक्यूट हो रही है, मतलब ये कंडीशन, ये फॉल्सी वैल्यू है, यानी ये क्या है, फॉल्सी वैल्यू है, इसलिए एल्स के बाद चला गया है। तो उस फॉल्सी वैल्यू के अंदर क्या चीज़ है जिसकी बुनियाद पर वो फॉल्सी है, उसके अंदर हमने उसको कंसोल करके दिया है कि इस यूनिट के अंदर क्या चीज़ होगी, और यूनिट के अंदर क्या है ये लिखा हुआ है अनडिफाइंड, यानी इसके अंदर जो भी अनडिफाइंड वैल्यू होगी वो फॉल्सी में शुमार होगी। ठीक है जी, तो फॉल्सी लिस्ट भी दी गई है, ज़ीरो है, नैन है, ये एम्प्टी होगी, अनडिफाइंड। तो इन सब चीज़ों को हम जो है अभी अभी इसके अंदर हम वैल्यू डालते जाते हैं और हम रिजल्ट चेक करते जाते हैं। अब हम पहले ज़ीरो को ऐड करते हैं, इसके अंदर हम ज़ीरो वैल्यू डालते हैं, तो तब देखते हैं कि ये हमारी ट्रूथी होगी या फॉल्सी होगी। ठीक है जी, ट्रूथी होगी तो हमारी इफ़ के साथ वाली कंडीशन अप्लाई होगी, अगर फॉल्सी होगी तो ये इसके साथ अप्लाई होगी, और हम कंसोल में चेक भी करते जाते हैं कि इसके अंदर जो यूनिट्स के अंदर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, सेव करके इसको रन करते हैं दोबारा से CLS करके। ठीक है जी, अब ये ज़ीरो जो है ना ये फॉल्सी है। ठीक है जी, क्योंकि देखें फॉल्स आउट ऑफ स्टॉक वाला जो है ना वो प्रिंटिंग कर रहा है और यूनिट के अंदर वैल्यू भी दिखा रहा है जो हमने उसके अंदर रखी है वैल्यू। ठीक है जी, अब हम जो है नैन जो है इसके अंदर नॉट ए नंबर जिसको बोलते हैं, या नॉट ए नैन, इसको इसके अंदर हम डालते हैं। ठीक है जी, नॉट ए नंबर। तो ये नॉट ए नंबर को चेक करते हैं कि नॉट ए नंबर जो है वो हमें क्या देता है। ठीक है जी, इसको हम रन करते हैं तो नॉट ए नंबर जो है ना ये फॉल्सी है, क्योंकि ये फॉल्सी लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, फिर हम ये फॉल्सी वाला चेक करें, फिर हम ट्रूथी की तरफ भी आते हैं।